नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने जापानी परमाणु बम विस्फोट में जीवित बचे लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी ने ओमर अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का यूरोप की आधिकारिक यात्रा संपन्न। कालिन नोजिन रोमा ने तिब्बती अध्ययन पर छठा भारतीय युवा विद्वानों के सम्मेलन को संबोधन। विश्व भर में स्थापित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र द्वारा तिब्बत समर्थक समूह के बैठक तथा तिब्बत जागरूकता अभियान। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 12 अक्टूबर 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने निहोन हेडेनक्यो के सह अध्यक्षों श्री तेरुमी तानाका, श्री शिकोमित्सु तानाका और श्री तोशियाकी मिमाकी को एक पत्र लिखकर संगठन को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर इसके सभी सदस्यों को बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने लिखा कि मेरे जापान दौरे के दौरान मुझे आप में से कुछ लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैं आपके कार्यों का गहरा प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने कहा कि वह नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिडेनक्यो को देने के निर्णय की सराहना करते हैं। यह पुरस्कार उन्हें परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। साथ ही उन्होंने गवाहों के माध्यम से ये प्रदर्शित भी किया है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। परम पावन दलाई लामा जी ने ओमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखकर हाल के विधानसभा चुनावों में उनके गठबंधन की सफलता और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि मुझे शेख अब्दुल्ला के समय से लेकर अब तक आपके परिवार की 3 पीढ़ियों को जानने का सौभाग्य मिला है। मैं हमारी यारी को संजोकर रखता हूँ। उन्होंने कहा कि वह उनके आने वाले चुनौतियों का सामना करने में सफलता की कामना तथा जम्मू और कश्मीर के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आने वाले अवसरों की कामना करते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने अपनी यूरोप की आधिकारिक यात्रा जारी करते हुए 10 अक्टूबर को नीदरलैंड से लग्जमबर्ग में आगमन हुआ था। सिक्योंग के स्वागत में यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय के सदस्य एवं तिब्बत के लंबे समय से मित्र माननीय लाइमा एड्रिकेने ने दिन का भोजन व्यवस्था की गई थी। शाम को लग्जमबर्ग के तिब्बत समर्थक समूह लेस एमिस दू तिब्बत ने वर्तमान तिब्बत की स्थिति पर जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार उन्होंने लग्जमबर्ग के पूर्व न्याय मंत्री व वर्तमान सांसद माननीय सैम टेंसेन और सांसद जूना बेर्नट के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही सिक्योंग ने चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा शुरू की। अपनी पहले दिन की कार्यक्रम में उन्होंने चेक गणराज्य के तिब्बत समर्थक समूह के सदस्य जुजाना और एडिता क्लेखेरोवा के साथ बैठक की। 13 अक्टूबर को चेक गणराज्य के राजधानी प्राग कांग्रेस केंद्र में आयोजित 28वां फोरम 2000 के पहले दिन के दौरान उन्होंने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम साई इंग वेन के साथ मुलाकात की।
14 अक्टूबर को सिक्योंग पेम्बा थिरिंग के साथ तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने फोरम 2000 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया था। इस अवसर पर फोरम 2000 के कार्यकारी निदेशक जैकब क्लैपेल ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत की। सत्र के मुख्य अतिथि चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पैवेल ने प्रतिभागियों को संबोधित किया था। इसके बाद सिक्योंग पेम्बा थिरिंग ने सेनेट और विदेश मंत्रालय के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्रालय में सिक्योंग ने मानव अधिकार एवं संक्रमण नीति विभाग के निदेशक वेरोनिका मैटकोवा और एशिया विभाग के उप निदेशक पैट्रिक रूमलर के साथ मुलाकात की। मैटकोवा ने बताया कि चेक सरकार ने बहुपक्षीय मंचों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत के मुद्दे को उठाया है। साथ ही उन्होंने चेक में परम पावन दलाई लामा जी के 90वें जन्म दिवस समारोह पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजन करने की विचार प्रस्तुत की। साथ ही सिक्योंग ने चेक सेनेट के सदस्य पैवेल फिशर के साथ बैठक की। पैवेल ने कहा कि चेक गणराज्य के लोग तिब्बती लोगों के प्रति गहरा स्नेह रखते हैं, परंतु हमें इस भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण भावना को अधिक तर्कसंगत और रणनीतिक दृष्टिकोण में बदलने की आवश्यकता पर बल देना होगा। इसके बाद सिक्योंग पेम्बा ने चेक सेनेट के उपाध्यक्ष जीरी ओबरफेल्जर और सांसद हायातो ओकामुरा के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की। फोरम 2000 द्वारा कुछ गणमान्य व्यक्तियों के लिए आयोजित एक विशेष रात्रि भोज के दौरान सिक्योंग ने पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम लेच वेलिसा, बोलिविया के सेनेटर सिसोला रेखियाना तथा कुछ विशिष्ट अतिथिगण के साथ मुलाकात की। 15 अक्टूबर को सिक्योंग पेम्बा थिरिंग ने प्राग कांग्रेस केंद्र में राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख मिलन वसीना के साथ मुलाकात कर तिब्बत के अंदर की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने विशेषकर हाल में अमेरिका सरकार द्वारा कानून में पारित रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे कानून अन्य यूरोपीय देशों में पारित करने से बहुत ही मददगार होगा। प्रमुख मिलन ने यह आश्वस्त किया है कि चेक सरकार तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर समर्थन देते रहेंगे और सरकार की ओर से कुछ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद सिक्योंग पेम्बा ने चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जैन लिपेस्की के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान सिक्योंग ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी और चेक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति वास्लाव हैवल के बीच गहरा मित्रता और स्नेह के परिणाम स्वरूप तिब्बत और चेक लोगों के बीच संबंध शुरू हुआ है। उसके साथ ही सिक्योंग ने फोरम 2000 के पैनल चर्चा में तिब्बत की भविष्य पर नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कार्ल ग्रैशमैन के साथ चर्चा की। अपने संबोधन में सिक्योंग ने कहा कि चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बत में तिब्बती लोगों को बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित किए जाने के कारण बहुत से तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है। उन्होंने कहा कि एक समय चीन एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसे एक शक्तिशाली देश बनने के लिए पोषित किया है और आज चीन कई देशों को यातना व अत्याचार कर रहा है। शाम को उन्होंने निचला सदन के सांसद मार्केटा पेकारोवा आदामोवा के साथ बैठक की। इसके अतिरिक्त सिक्योंग ने चेक गणराज्य में थिंक टैंक, पत्रकारों और अन्य संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श की। इन महत्वपूर्ण बैठक और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात के साथ ही सिक्योंग का यूरोप में आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई। यूरोप यात्रा के तुरंत बाद सिक्योंग पेम्बा थिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल के साथ स्थायी समिति के सदस्यों ने सिक्किम में आयोजित ग्यालवे ग्यालसप ड्रुंग गोश्री पेलजोर थुंडुप की 600वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ था। इसके साथ ही सिक्योंग अब रावांगला तिब्बतन सेटलमेंट में आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं।
गत 17 से अक्टूबर 2024 को तिब्बत नीति संस्थान ने तिब्बती अध्ययन पर छठा भारतीय युवा विद्वानों के सम्मेलन का सारा स्थित ऊंच तिब्बती अध्ययन महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के इस वर्ष का शीर्षक तिब्बत और दक्षिण एशिया है। सम्मेलन में भारत वर्ग के 30 से अधिक विद्वानों, शोधकर्ताओं और वरिष्ठ प्रोफेसर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जिन डोल्मा के साथ प्रोफेसर रामू मणिवानन, प्रोफेसर वसुधा पांडे, प्रोफेसर स्वतंत्रता सीता सरगार, प्रोफेसर सोनिका गुप्ता और सारा महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक पासांग सिरिंग ने संबोधित किया था। अपने भाषण में कालुन नॉर्जिन डोल्मा ने सम्मेलन के विषय का प्रासंगिकता और महत्व पर बताते हुए कहा कि यह मूल रूप से तिब्बत पर चीनी लोग गणराज्य द्वारा जबरन आक्रमण तथा अवैध कब्जे और चीन तिब्बत संघर्ष की लंबे समय से अनसुलझा स्थिति पर निर्भर करता है। इनका दक्षिण एशिया के भीतर और वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक, भू रणनीतिक और भू आर्थिक गतिशीलता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अपने संबोधन में प्रोफेसर रामू मनुवानन ने भारतीय परिप्रेक्ष्य से सम्मेलन की विषय पर जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने वर्षों से भारत की विदेश नीतियों पर खेद व्यक्त किया और भारत सरकार से उत्तरी पड़ोसी के रूप में तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने का आग्रह किया। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अंतर्गत विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय अर्थात ऑफिस ऑफ तिब्बत ने तिब्बत मुद्दे तथा वर्तमान तिब्बत के गंभीर स्थिति को बहाली हेतु समर्थन जुटाने के लिए अनेक हिमायत अभियान का आयोजन किया गया था। इसमें विशेष रूप से जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि त्सावांग ग्याल्पो आर्य के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधि मंडल ने टोक्यो स्थित अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख माननीय कैथरीन मोनोहन के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधि त्सावांग ने अमेरिकी सरकार द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में पारित करने के लिए आभार प्रकट की। इसी प्रकार ताइवान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केल्संग गेल्सेन ने 10 अक्टूबर को ताइवान विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित चीन गणराज्य ताइवान की स्थापना के 113वीं वर्षगांठ भव्य समारोह में भाग लिया था। समारोह को ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ताई, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, उप अध्यक्ष, सांसद, विभिन्न दूतावास के राजदूतों तथा कुछ प्रमुख हस्तियां ने भाग ली। समारोह के दौरान प्रतिनिधि केल्संग ने कई विशेष व्यक्तियों के साथ मुलाकात कर वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति पर जानकारी साझा की। इसके अलावा ब्राजील तिब्बत कार्यालय ने ब्राजील के शहर सो पोलो में नेवर फॉरगेट तिब्बत नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन किया था। यह फिल्म परम पावन दलाई लामा जी के निर्वासन में पलायन की अविश्वसनीय कहानी को अभिव्यक्त करता है। ये फिल्म पहले से ही 60 से अधिक अंग्रेजी भाषी देशों में उपलब्ध है और इसे अगले 12 महीनों में लगभग 120 देशों में रिलीज किया जाएगा। इसी प्रकार जेनीवा और ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों ने सिक्योंग पेम्पा की हाल ही में यूरोप आधिकारिक यात्रा के दौरान सांसदों, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित करने की समन्वय और संपर्क किया है और उनके साथ भाग भी लिया। भारत में तिब्बत समर्थकों के बीच समन्वय को सशक्त बनाने हेतु नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने विजयदशमी के शुभ अवसर के साथ नागपुर में तिब्बत समर्थक समूह के बीच बैठक तथा भारतीय जनमानस में तिब्बत मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 11 अक्टूबर को भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के कार्यवाहक समन्वयक टाशी दिकी के अध्यक्षता में लोहिया अध्ययन केंद्र में भारत तिब्बत समर्थक समूह जैसे कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज, भारत तिब्बत मैत्री संघ, समता सैनिक दल, भारत तिब्बत सहयोग मूवमेंट,
नॉर्गे-लिंक टिबेटन सेटलमेंट के अधिकारी और तिब्बती गैर सरकारी संगठन के प्रमुख के साथ एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तिब्बत समर्थक समूह के बीच संबंधों को मजबूत करना और 7वें अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने पर चर्चा किया है। बैठक में परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक समिति स्थापित करने की निर्णय लिया है। उसी शाम समता सैनिक दल ने अपने शिविर में तिब्बत जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस शिविर में दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि से प्रतिभागियों ने भाग ली। इस अवसर पर कार्यवाहक समन्वयक टाशी ने भारत और तिब्बत के बीच भू राजनीतिक, धर्म, संस्कृति, इतिहास और भाषाई संबंधों पर जानकारी प्रस्तुत की। इसके अलावा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र और नागपुर तिब्बत समर्थक समूह ने संयुक्त रूप से धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर दीक्षा भूमि में स्टॉल स्थापित कर लाखों की संख्या में भारतीय जनता को तिब्बत मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई है। साथ ही भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के कार्यवाहक समन्वयक टाशी ने श्री अशोक मेंटे के निमंत्रण पर विजयदशमी समारोह में भाग लिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय मोहन भगवत जी के साथ मुलाकात की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।